أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في القرآن الكريم في مقام آخر: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जहान को, इस दुनिया को पैदा किया और दुनिया को पैदा करने के बाद दुनिया को आबाद करने के लिए, दुनिया के चलने के लिए जिन चीज़ों की भी ज़रूरत थी, जिस निज़ाम की ज़रूरत थी, दुनिया को चलने के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत थी, अल्लाह ताला ने उन तमाम चीज़ों को पैदा किया। उस तमाम निज़ाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों के ज़रिए दुनिया वालों को बतला दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को आबाद रखने के लिए दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। यानी एक मर्द और एक औरत से ये इंसानों की नस्ल की शुरुआत होती और ये नस्ल इंसानी आज तक बाकी है और क़यामत तक ये नस्ल चलती रहेगी, यूं बाकी रहेगी। मेरे भाइयों,
एक मर्द और एक औरत इस दुनिया के अंदर कैसे जिंदगी गुजारे। और आपको पता है, आप जानते हैं कि एक मर्द और एक औरत से एक खानदान का वजूद अमल में आता है, एक खानदान बनता है, पूरा एक समाज बनता है, मुआशरे की तश्कील होती है। चुनांचा एक मर्द और एक औरत जब दोनों जायज तरीके से और इस्लाम के बताए हुए सिस्टम के मुताबिक अपनी शहवानी ख्वाहिश की तकमील के लिए, पूरा करने के लिए जब मिलते हैं और उन दोनों का जब अक़्द होता है तो उसको शरीयत की इस्तिलाह में अक़्द निकाह कहते हैं। दुनिया का कोई ऐसा मजबूत, मुस्तहकम और मोहब्बत पर मबनी रिश्ता नहीं होगा मेरे भाइयों, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत से मियां और बीवी के माबैन जो रिश्ता उस्तवार पाता है। वालिदैन से बच्चों की मोहब्बत, ये फितरी मोहब्बत होती है, दोनों का आपस में लगाव होता है, जुड़ाव होता है, बाप बेटे की पैदाइश का सबब बनता है, इसलिए दोनों के माबैन मोहब्बत होती है। लेकिन मियां बीवी के माबैन जो मोहब्बत कायम होती है निकाह के जरिए, शादी के जरिए मेरे भाइयों, वह इतनी गहरी हो जाती है, हालांकि पहले दोनों अजनबी होते हैं। मर्द का ताल्लुक किसी और खानदान से, औरत का ताल्लुक किसी और खानदान से, लेकिन निकाह के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों के दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल देता है जिसका इंसान तस्वुर नहीं कर पाता। मेरे भाइयों, एक मर्द का एक औरत से जायज तरीके से मिलना, निकाह के जरिए मिलना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत है और अल्लाह ताला इस तरह दुनिया को चलाना चाहता है। इसीलिए अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मर्दों को और औरतों को निकाह पर उभारा गया है, शादी के ऊपर उभारा गया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, वो आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला ने कहा वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अल्लाह ताला ने गार्जियन हजरात को कहा, जो लोग लड़के के वली हैं, लड़की के वली हैं, जिम्मेदार हैं, उनको अल्लाह ताला ने मुखातब किया और कहा अल्लाह ताला ने वअनकिहु अल अयामा मिनकुम, कि ऐ गार्जियन हजरात, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन लड़कों की शादी कराओ, उन लड़कियों की शादी कराओ जो बेला शादी शुदा के हैं, शादी की उम्र हो गई, शादी की उम्र को पहुंच गए, अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। खास तौर से ऐसे मुआशरे में जो मुआशरा फासिद हो, जो मुआशरा बड़ी तेजी के साथ खराब हो रहा हो, जहां लड़के और लड़कियां अय्याशी कर रहे हो और बुराई के रास्ते की तरफ जा रहे हो, बेहयाई के रास्ते की तरफ जा रहे हो, बदकारी के रास्ते की तरफ जा रहे हो, ज़िनाकारी की तरफ जामाइल हो रहे हो, मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर वालिदैन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चाहे वह वालिदैन या वह जिम्मेदार एक बाप की शक्ल में हो या एक वालिदा की शक्ल में हो, खास तौर से बाप की जिम्मेदारी है, जो घर का गार्जियन होता है, घर का मुखिया होता है, घर का सरपरस्त होता है, कि अपने बच्चों पर निगाह रखे और वक्त पे उसकी शादी कराए। अल्लाह ताला ने गार्जियन हजरात को कहा
कि वह अनकिहुल अयामा मिनकुम, कि उन लोगों की शादी कराओ। ऑर्डर दिया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि उन लोगों की शादी कराओ जो लोग बिला शादी के हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि आजाद मर्दों और औरतों की तो शादी करानी ही है, साथ ही साथ वह लोग, वह गुलाम, वह बादी, वह नौकर, वह चाकर जो गरीब हो उनको, उनकी भी शादी कराओ, ताकि मुआशरा हमारा महफूज हो जाए। हमारा मुआशरा, हमारे मुआशरे के अंदर फितना न पैदा हो, फसाद न बरपा हो, और इसी तरह ज़िनाकारी और बदकारी आम ना हो। अल्लाह ताला ने एक और बात कही, अल्लाह ताला ने कहा, गार्जियन को कहा और शादी करने वालों को कहा, नौजवानों को कहा अल्लाह ताला ने कि अगर तुम गरीब भी हो तो शादी के लिए कोशिश करो, शादी के लिए इक़दाम करो सही तरीके से। और अगर तुम गरीब भी होगे, अल्लाह ताला बड़ा फजल करने वाला है, बड़ा नवाजने वाला है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, अगर ज़िनाकारी से बचने के लिए, अपनी इज्जत और आबरू को महफूज करने के लिए, अगर जायज तरीके से निकाह के लिए इक़दाम करोगे, कोशिश करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह ताला तुम्हें अपने फजल से नवाज देगा। अगर तुम गरीब होगे, अल्लाह ताला मालदार बना देगा। अल्लाह ताला ने कहा बड़े प्यारे अंदाज में, इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि अगर तुम गरीब होगे, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार बना देगा अपने फजल से। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, बशर्ते कि आप कोशिश करें, आप मेहनत करें, आपके अंदर ईमान हो, आपके अंदर इस्लाम हो, आपको अपनी इज्जत की फिक्र हो, अपनी इस्मत की फिक्र हो, आप अय्याश न हो, आप बदकारी न करें, आप गुनाहों की तरफ न जाएं। मेरे भाइयों, इस आयत से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने मर्दों को और औरतों को निकाह पर उभारा है, निकाह का हुक्म दिया है। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बड़ी मशहूर रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक मौके से कहा, और जब इस हदीस को अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के नबी के पास थे और हम लोग के पास बहुत कुछ नहीं था, हम लोग तंगहाल लोग थे, हमारे पास कोई साजो सामान नहीं था, गरीब लोग थे। उस मौके से अल्लाह के नबी ने कहा, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से खिताब किया, नौजवानों से खिताब किया, कहा कि ऐ नौजवानों की जमात, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात सुनो, मन इस्तता मिनकुमुल बात फलियतज़व्वज, तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता हो, सलाहियत रखता हो, फलियतज़व्वज, उसको शादी करना चाहिए, उसको गुनाह का रास्ता तलाश नहीं करना चाहिए, बुराई का रास्ता नहीं तलाश करना चाहिए, बेहयाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी औरत के ऊपर बुरी निगाह नहीं डालनी चाहिए। अगर आपको शादी की जरूरत है, बल्कि ऐसे मौके पर उलमाए किराम लिखते हैं कि अगर एक आदमी जवान हो गया, शादी की उम्र को पहुंच गया, और शादी अगर उसकी जरूरत है और उसको इस बात का डर है कि अगर हमने शादी नहीं की तो हम गुनाह में पड़ जाएंगे। आज ऐसे कितने नौजवान हैं जो शादी की उम्र के होते हैं और शादी न होने की वजह से वो गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, वो गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि अगर आप ये महसूस करते हैं, और अगर मर्द है या एक औरत है, तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर शहवानी ख्वाहिश रखी है, जिसकी तकमील करने का जायज तरीका भी इस्लाम ने बतलाया है, और मैंने इशारा किया कि वह तरीका निकाह है, तरीका अक़्द है। इस तरीके को अख्तियार करना चाहिए और अपने गार्जियन को कहना चाहिए। गार्जियन को कहने में कोई शर्म हया नहीं है। शर्म ये है, हया ये है कि आप ज़िनाकारी करो, आप बदकारी करो, आप अपने मुंह को काला करो, किसी की इज्जत को दागदार करो, उसकी इज्जत को तोहबाला करो।
ये शर्म की बात है, ये हया की बात है। हया की ये बात नहीं है कि आप अपने गार्जियन को अच्छे अंदाज में, अच्छे उसलूब में, अच्छे तरीके से आप अपने दिल की ख्वाहिश पहुंचाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसको निकाह की सलाहियत है, जिसके अंदर फलियतज़व्वज, उस नौजवान को शादी कर लेनी चाहिए। शादी करने के फवायद भी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं। मेरे भाइयों, इसी तरह निकाह करना, शादी करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह किया। एक नहीं, कई एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निकाह मिन सुन्नती, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, ऐ मेरी उम्मत के लोगों सुन लो, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीका है, निकाह मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत है। फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की अहमियत को मजीद वाज़ेह किया, उजागर किया। और अल्लाह के नबी ने कहा कि फमन लम यअमल बिसुन्नती, तो जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता है, जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता है, फलैसा मिन्नी, वह आदमी हम में से नहीं है। इस हदीस से क्या पता चलता है? इस हदीस से दो बातें मालूम होती हैं। पहली बात यह मालूम होती है कि शादी करना, निकाह करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और दूसरी बात यह मालूम होती है कि अगर इंसान को, मर्द को या औरत को शादी की जरूरत हो, लाजमी तौर पर उस मर्द को या उस औरत को निकाह करना चाहिए, शादी करनी चाहिए। मेरे भाइयों, अगर हम और आप निकाह करते हैं तो निकाह करने से हमारी इज्जत महफूज हो जाती है, हमारी इज्जत महफूज हो जाती है। और निकाह करना और शादी की जिम्मेदारियों को अदा करना, यह अजर सवाब का भी बाइस, अजर सवाब भी इस पर मिलता है। शादी करने से और अगर नेक शरीक हयात मिल जाए, शादी के बाद अच्छी बीवी अगर मिल जाती है, तो वह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बेहतरीन चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, बड़ी मशहूर रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अद्दुनिया मता, अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों सुनो, ऐ मेरे साहबा सुनो, दुनिया फायदे की चीज है। तरह तरह की चीजें इस दुनिया के अंदर है, जिन चीजों से इंसान लुत्फअंदोज होता है, फायदा उठाता है। लेकिन उन चीजों में, बेहतरीन चीजों में अगर कोई चीज है तो अल्लाह के नबी ने कहा व खैर मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, व खैर मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज अगर कोई हो सकती है तो नेक औरत हो सकती है। मेरे भाइयों, इससे ये पता चलता है कि हमें और आप इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जब हम अपने बेटे की शादी करें और बेटी की शादी करें, ऐसे वैसे घर में ना करें, ऐसी वैसी लड़की से ना करें, और फासिका फाजरा और बेनमाजी लड़कियों से निकाह न करें अपने बच्चों की। कोशिश ये करें कि जो लड़की हो दीनदार हो, जो लड़की हो साले हो, इबादत गुजार हो, कुरान पढ़ने वाली हो, दीन को समझने वाली हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर चलने वाली। जब ऐसी लड़की से आप निकाह करेंगे अपने बच्चों की, अपने बेटों की, तो जो नस्ल होगी उस घर में वो साले नस्ल तैयार होगी। जो मुआशरा बनेगा वो अच्छा मुआशरा बनेगा, जो खानदान वजूद में आएगा वो अच्छा खानदान वजूद में आएगा, और इस तरह सारी बस्ती का उससे फायदा होगा। मेरे भाइयों, इसी तरह ये निकाह से मुतालिक चंद बातें जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको, मर्दों को और औरतों को निकाह पर उभारा है। मेरे भाइयों, साथ ही साथ इस्लाम ने यह भी बतलाया है कि अगर एक मर्द और एक औरत जब निकाह में आ जाए, शादी के बंधन में बन जाए, तो मर्द को चाहिए कि वह अपनी बीवी के हुकूक का ख्याल रखे, और औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर के हुकूक का ख्याल रखे। जो हुकूक इस्लाम ने बतलाए हैं और जो हुकूक आयत किए हैं दोनों पर, मियाँ बीवी पर, उन हुकूक को अदा करना निहायत जरूरी है, ताकि जो ये पाक रिश्ता है, मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है, ये ताल्लुक और रिश्ता ये मजबूत रह सके, बाकी रह सके, इसको दवाम नसीब हो सके। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, बड़ी कीमती बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के ऊपर एक शौहर का जो हक हो सकता है, उस हक की तरफ इशारा किया इस हदीस के अंदर। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अनस इब्न मालिक
जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास रहे हैं, उनकी रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से कहा कि ला यसलहु लिबशरिन अन यसजुदा लिबशरिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी इंसान के लिए जायज नहीं है वो अपने जैसे इंसान के लिए सजदा करे। वलौ सलहा लिबशरिन अन यसजुदा लिबशरिन लअमरतु अलमरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर ये जायज होता कि कोई इंसान किसी इंसान को सजदा करे, तो अल्लाह के नबी कहते हैं मैं औरतों को यह हुक्म देता कि वो अपने मर्दों को, अपने शौहरों को सजदा करे। क्यों? इसलिए कि शौहर का हक, शौहर का हक बीवी के ऊपर बहुत ज्यादा है। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो, वल्लदी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ काना मिन कदमिही इला मफरक़ रासिही कुरहतन तंबजिसो। अल्लाह के नबी ने कहा उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर शौहर के पांव से लेकर सर तक उसके जख्म, शौहर के पांव से लेकर सर तक उसके जख्म हो और उस जख्म से खून निकले, मवाद निकले, और अगर वह औरत उसकी बीवी और उसके जिस्म के उस खून और पीप को चाट कर भी चाहे अपनी जबान से कि शौहर के हक को अदा कर दे, मेरे भाई अल्लाह के नबी ने कहा कि इस तरह भी वो अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर सकती है। मेरे भाइयों, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। इस हदीस से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बीवी के ऊपर शौहर का क्या हक है। मेरे भाइयों, इसी तरह इस्लाम ने यह तरीका भी बतलाया है, या इस्लाम ने यह भी बतलाया है कि कोई किसी की बीवी को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। आज हो क्या रहा है? आज हमारा घर क्यों खराब हो रहा है? रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? मियाँ बीवी के ताल्लुकात में खटास क्यों आ रही है? मियाँ बीवी के दरमियान तलाक की शरहें क्यों बढ़ रही है? ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? मेरे भाइयों, अगर हम और आप इस्लाम के सिस्टम पर अमल करने लगे, इस्लाम के उसूल को मानने लगे, इस्लाम के ज़ाब्ते को मानने लगे, तो मेरे भाई ये चीजें पैदा नहीं होंगी। उन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों की बड़ी सरजनिश की, जो किसी शौहर की बीवी को या किसी बीवी को उसके शौहर के खिलाफ वर्गलाते या शौहर को उसके बीवी के खिलाफ वर्गलाते, उसको उकसाते हैं। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक हदीस के अंदर, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं, कहा कि लैसा मिन्ना मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा औ अब्दन अला सय्यदिही। अल्लाह के नबी ने कहा कि वह आदमी हम में से नहीं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं वह आदमी हम में से नहीं है जो किसी की औरत को उसके शौहर के खिलाफ करे। आज क्या हो रहा है गांव समाज में? एक औरत दूसरी औरत के पास जाती, उसके शौहर की बुराई बयान करती है, तुम्हारा शौहर ऐसा है, तुम्हारा शौहर ऐसा है। कोई मर्द किसी की बीवी को बिगाड़ने की कोशिश करता है, खराब करने की कोशिश करता है, फासिद करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ शिकवा शिकायत करता है, जिसकी वजह से वह बीवी खराब हो जाती है, उसके दिल में अपने शौहर के लिए नफरत पैदा हो जाती है और फिर दोनों के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। ऐसे मर्दों को अपना मुहासबा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लैसा मिन्ना, ऐसा फसादी आदमी, किसी की बीवी को बिगाड़ने वाला आदमी या किसी की औरत को बिगाड़ने वाली औरत, लैसा मिन्ना, हम में से नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, आपको पता है इब्लीस जो हमारा दुश्मन है, शैतान जो हमारा दुश्मन है, सबसे ज्यादा किस बात पर खुश होता है? वह इस बात पर खुश होता है कि हमारा घर खराब हो जाए, हमारा खानदान टूट जाए, हमारा ताल्लुक हमारी बीवी से खराब हो जाए। मियाँ बीवी का ताल्लुक सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान ही नहीं रहता है, मियाँ बीवी के ताल्लुक से पूरे खानदान का ताल्लुक उस्तवार होता है। जब एक मियाँ बीवी का ताल्लुक खराब होता है, बच्चों से ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, हंसता खेलता खानदान तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और ये चीज शैतान को बड़ी मरगूब होती है, बड़ी पसंदीदा होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी सही के अंदर बयान किया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है, बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को कि इन्ना इब्लीस यदउ अर्शहु अलल मा। अल्लाह के नबी ने कहा कि इब्लीस अपने तख्त को, अपने राज और अपनी सल्तनत हुकूमत के तख्त को पानी पर रखता है।
पानी पर अपना तख्तो ताज का है, अपनी हुकूमत, अपना लाओ लश्कर को रखता है। तुम यबअसु सरायाहु, और इब्लीस पानी के ऊपर अपने तख्त को रखता है और अपनी लश्कर को भेजता है, अपनी लश्कर को भेजता है, यानी अपने चेले चपाटों को भेजता है कि जाओ तुम लोगों को गुमराह करो, सही रास्ते से उनको भटकाओ, तौहीद से अलग करो, सुन्नत से अलग करो। अगर दो आदमी के माबैन मोहब्बत है, उस मोहब्बत को खत्म करो। इस काम के करने के लिए इब्लीस अपने चेलों चपाटों को भेजता है। और पता है अल्लाह के नबी आगे क्या कहते हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं फअदनाहुम मिनहु मंजिलतन आज़महुम फितनतन। अल्लाह के नबी ने कहा कि इब्लीस जो शैतानों का सरदार है, उसके नजदीक सबसे ज्यादा करीब वह शैतान होता है जो सबसे बड़ा फितनाबाज होता है, सबसे बड़ा जो फितना बर्पा करता है, दो लोगों को अलग करता है, दो लोगों के माबैन दुश्मनी पैदा करता है, हम मियां बीवी के माबैन, दो भाइयों के माबैन, दो खानदानों के माबैन, दो दोस्तों के माबैन। याद रखिए शैतान का काम होता है, चाहे वह शैतान वह जिन्नात में से हो या शैतान इंसान में से। ये कुछ शैतानों के काम इंसान भी करते हैं। दो आदमी का अच्छा ताल्लुक है, वह उसके पास जाएगा उसके खिलाफ, वह उसके पास आएगा उसके खिलाफ। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इब्लीस के नजदीक सबसे उसका चेला वह महबूब होता है जो सबसे बड़ा फितना बर्पा करता है। और हदीस में आता है यजी अहदुहुम फयक़ूल, कि एक शैतान आता है उसका चेला इब्लीस का और कहता है फाल तो कदा व कदा, क्या है मेरे आका, ऐ मेरे सरदार, मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, मैंने फला से चोरी करवा दी, मैंने फला से ज़िना करवा दिया, मैंने फला से शराब पिलवा दी, मैंने फला से गीबत करवा दी, मैंने फला से चुगली करवा दी। ये चेला आकर सुनाता है, खबर देता है, तो इब्लीस क्या कहता है पता है? कहता है कि मा सनअत शैअन, ऐ मेरे चेले तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा काम ऐसा नहीं है जिस पर तुम्हारी तारीफ की जाए। फिर एक दूसरा शैतान आता है उसका चेला और वो कहता है कि ऐ मेरे आका सुनो, मा तरक्तु हत्ता फर्रक्तु बैनहु व बैन इम्राती, कि मैं गया और मेरे कारनामे को सुनो। शैतान अपने सरदार से कहता मेरे कारनामे को सुनो, मैंने क्या किया है। मैंने दो आदमी को उस वक्त तक नहीं छोड़ा, शौहर को उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसको उसके बीवी के खिलाफ नहीं कर दिया, और बीवी के पास गया तो उस वक्त तक उसका पंजा नहीं छोड़ा जब तक कि उसके शौहर के खिलाफ नहीं कर दिया। मेरे भाई अल्लाह के नबी कहते हैं फयुदनी है, फयुदनी है। वह इब्लीस बड़ा खुश होता है, वह इब्लीस बड़ा खुश होता है, और वह इब्लीस फयुदनी अपने से करीब कर लेता है, अपने से करीब कर लेता है और कहता तूने बड़ा अच्छा काम किया, नेमा अंता, नेमा अंता, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। और इस हदीस के रावी जो आमश है, मशहूर ताबी है सुलेमान इब्न मेहरान अल आमश, वह कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने यह कहा फयल्तज़िमुहु, वह इब्लीस अपने इस चेले को अपने से चिमटा लेता है, गले लगा लेता है। मेरे भाई इस हदीस को बयान करके मैं आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूं कि मियां बीवी के ताल्लुकात जो है बहुत अहम है। शैतान के चक्कर में पड़कर अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज में इन चीजों को न जानने की वजह से बहुत सारी खराबियां पैदा होने लगी। मर्द और बीवी के माबैन, शौहर और बीवी के माबैन तलाक के वाकयात बढ़ने लगे हैं और तलाक के असबाब बहुत ज्यादा, तलाक के असबाब बहुत ज्यादा है। और ये क्यों है? वह इस वजह से कि बीवी अपने शौहर के हुकूक को अदा नहीं करती और शौहर अपनी बीवी के हुकूक को अदा नहीं करता, जिसकी वजह से आपस में तल्लुकात खराब हो जाते हैं, घर टूट फूट का शिकार हो जाता है। मेरे भाई मौका नहीं है कि मैं उन चीजों की तरफ इशारा करूं जिन चीजों की वजह से आज हमारा घर खराब हो रहा है, मियां बीवी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, पूरा खानदान खराब हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे जाया हो रहे हैं। मेरे भाइयों, 1 से 2 मिनट में आइंदा इंशाल्लाह जुमा में इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि तलाक के असबाब क्या है। आज मियां बीवी के माबैन जो तलाक हो रहे हैं, बात चीजें जाहिर होती हैं और बात चीजें जाहिर नहीं होती हैं, लेकिन लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत मामूली जानते हैं, लेकिन वह छोटी चीज और वह हल्की चीज पूरे खानदान को बर्बाद कर देती है। मेरे भाइयों, तलाक के वाकयात जो कसरत से हो रहे हैं, उसमें से एक सबब यह है कि बीवी अपने शौहर के साथ खियानत करती है, बीवी अपने शौहर के साथ बेवफाई करती है। जो शौहर शबो रोज उसके लिए कमाता है,
खून पसीना बहाता है, दर बदर के शहरों में जाता भटकता है वो आदमी, और घर में बैठ कर वो बीवी खयानत करती है अपने शौहर के साथ, उसके माल में खयानत, उसकी औलाद में खयानत, और सबसे बड़ी खयानत कि अपने जिस्म के साथ भी खयानत करती है, जिसकी वजह से तलाक के वाकयात पेश आते हैं। मेरे भाइयों, इसी तरह तलाक की एक बड़ी जो वजह है जिसको लोग नहीं समझते, इस्लाम ने बड़ी अहमियत दी है कि शौहर की जरूरत को न पूरी करना, शौहर की जरूरत को पूरी न करना, और सबसे बड़ी जो जरूरत हो सकती है जिसके लिए निकाह किया जाता है वह शहवानी और नफ्स की शहवत की तकमील है। मेरे भाइयों, इसके लिए एक इंसान, एक मर्द किसी औरत से शादी करता है और भी मकासद है, लेकिन बाज औरतें ऐसी होती हैं जो शौहर की इसकी जरूरत को नहीं समझती है, जिसकी वजह से दोनों के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये ताल्लुकात इस कदर खराब हो जाते हैं, दोनों में लड़ाइयां होने लगती हैं, झगड़े होने लगते हैं, यहां तक के बड़े फितने और फसाद होने लगते हैं, और नतीजा क्या होता है? तलाक। नतीजा क्या होता है? तलाक। लोग ये समझ रहे होते हैं कि आपस में नहीं बन रही है, आपस में लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से ये तलाक हुई है। नहीं, तलाक का सबब कुछ और होता है, और वो वही होता है कि शौहर चाहता है कि जो मेरा हक है, जिस्मानी हक है और शवानी जो ख्वाहिश है उसकी तकमील हो, लेकिन एक जाहिल औरत, एक गंवार औरत, दीन से दूर औरत, जो शरीयत को नहीं समझती और मर्द की तबीयत को नहीं समझती, वही से दूर भागती है। एक हदीस सुनाकर मैं अपनी बात खत्म कर दूं। मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इदा दा रजुल इमराअतहु इला फिराशिही, ये कहा अल्लाह के नबी ने कि अगर शौहर अपनी बीवी को बुलाए, अगर शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए निजी जिंदगी गुजारने के लिए, मियां बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं उस ताल्लुकात को इस्तवार करने के लिए, फ़ाबतन तजिया, लेकिन वह औरत क्या करती है? इनकार करती है। शौहर की जरूरत है और औरत भाग रही है, वो औरत आना नहीं चाह रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं, लानतहा अल मलाइका, लानतहा अल मलाइका। औरतें गौर से सुने, आज खुतबे जुमा में कसीर तादाद में औरतों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ये इस्लाम है, ये दीन है, ये शरीयत है, ये अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह का कानून है। जब अल्लाह के कानून को तोड़ा जाता है, इस्लाम के निजाम को तोड़ा जाता है, जब हुकूक की पामाली होती है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, और सबसे बड़े अफसोस की बात है पूरा खानदान खराब हो जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा, लानत अल मलाइका, ऐसी बदबख्त औरत पर फरिश्ते लानत करते रहते। कब तक लानत करते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, हत्ता तुस्बिह, यहां तक कि सुबह हो जाए, चाहे फरिश्ते की सुबह हो या कि उस औरत की सुबह हो। दोनों मफहूम को मुहद्दिसीन ने बयान किया। मेरे भाइयों, इसके अलावा और भी बहुत सारे असबाब हैं जिनको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और इस तरह के मौज़ूआत पर बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, ताकि मर्दों को भी पता चले, औरतों को पता चले, और हमारा मुआशरा, हमारा खानदान खराब होने से बच जाए, और हमारे घर के अंदर सुकून हो, हमारे मोहल्ले के अंदर सुकून हो। एक देखिए, पड़ोसी है, इन चीजों की वजह से दूसरे लोग भी परेशान होते हैं, हमेशा लड़ाई, हमेशा झगड़े, और दूसरा एक अच्छा पड़ोसी है वो भी हमेशा क्या है, बेसुकून की जिंदगी गुजारता है। मेरे भाई, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको अमन सुकून अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक निकाह करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला जब तक इस दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर कायम दायम रखे, और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।